वसीम में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हो, मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम जो जदीद टेक्नोलॉजी चल रही है मोबाइल्स के अंदर, और ऐप्स भी काफ़ी सारी मुतारफ़ करवाई गई हैं मोबाइल के ऊपर, और उसमें कुछ ऐसी एक चंद गेमें हैं जिसको बच्चे बड़े शौक़ से खेलते हैं। और एक जो फेमस गेम है पबजी, उसको जो बच्चे इस वक्त खेल रहे हैं उनकी उम्रें जो हैं 12 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे और बच्चियाँ, जिसमें लड़के भी होती हैं लड़के भी होती हैं। इसी डिबेट के ऊपर हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहिरा वहाब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो पबजी गेम है इसमें जो बच्चों का मेंटली लेवल जो है वो क्या हो जाता है, तो आप इस पर क्या कहेंगी? बिकॉज जितने भी आप वही आपके बिहेवियर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, आप उसी तरह से सोचना भी शुरू कर देते हैं। बेसिकली गेम्स तो गेम्स होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनमें ये टेंडेंसीज होती हैं कि वो वायलेंस को देख के ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, और कुछ लोगों में ये टेंडेंसीज होती हैं कि वो जब कोई वायलेंस देखते हैं तो उनका अपना एंगर जो है या उनका अपना वायलेंस जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। बेसिकली हम ये देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द का माहौल भी किस तरह का है, किस तरह के माहौल में आप रह रहे हैं। आपके घर के माहौल में अगर वायलेंस और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हैं तो फिर टेंडेंसी अगर, और वीडियोस भी आप उसी तरह के देख रहे हैं जिसमें मारधाड़ ज्यादा है, वायलेंस ज्यादा है, तो फिर इंसान के अंदर इस तरह के बिहेवियर जो है पनपना शुरू हो जाते हैं कि वो मर्डर जैसी चीजें जो है वो करना शुरू हो जाए। बट एट द सेम टाइम जैसे हम देखते हैं कि पबजी एक ऐसी वायलेंट गेम है जिससे यदि आप बहुत ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से जो मर्डर्स कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो कि अपनी टीन्स में होते हैं या अर्ली एजेस में होते हैं जहाँ पे उनको अभी गाइडेंस की जरूरत होती है, वो पबजी को बिल्कुल उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते पॉजिटिवली जिस तरह से कि कोई एक अडल्ट बंदा अपने एंगर को मैनेज करने के लिए या अपने वायलेंस को मैनेज करने के लिए कर सकता है। सो ये ज्यादा टेंडेंसी है बच्चों में कि अगर वो इस तरह की वायलेंट गेम्स देखेंगे तो उनके बिहेवियर्स भी वायलेंट हो सकते हैं और वो मर्डर तक भी जा सकते हैं। जैसे इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक गेम जो थी वो ब्लू वेल्स के नाम से भी चल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की जो है कोशिश भी की थी और मर्डर की भी कोशिश की थी। बेसिकली ये गेम्स जो हैं ये इंसानी ब्रेन को जो है बिल्कुल इसी तरह से इफेक्ट कर रही होती हैं जिस तरह से कि उसके अंदर जो जो चीजें चल रही होती हैं आपका बिहेवियर उस तरह से मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। आपकी लैंग्वेज में वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं, आपके बिहेवियर में वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं, आपके एक्शन उस तरह के होना शुरू हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया माहिर नफ्सियात ताहिरा वहाब आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और ये सारे जो है ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और ये गेम जो है इस वक्त इसका जो तरीक़ाकार चल रहा है कि इसको जब गेम खेलते होते हैं बच्चे तो उनके हाथ में गन होती है और सामने वाले लोगों को वो मार रहे होते हैं, और ज़हनी तौर पर बच्चे ये तैयार हो जाते हैं कि शायद मैं इस जो गेम के अंदर मैं ख़ुद से मौजूद हूँ और मैं ख़ुद से लोगों को मार रहा हूँ। और इसी जो तासुब को लेकर जहन के अंदर वो बच्चे जब अपने मोबाइल को जब हटाते हैं तो सामने ही लोग नज़र आते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि जिस तरह मैं एक कैमरे के सामने बैठा हूँ और मैं कैमरे को फोकस कर रहा हूँ, अगर मैं कैमरे को हिलाऊंगा और मेरे सामने एक दीवार आ जाएगी और मैं दीवार को फोकस कर रहूँगा। इसी तरह ही होता है कि अगर जब मोबाइल सामने रख कर ये बच्चे गेम खेल रहे होते हैं और साथ ही साथ वो जब गेम ख़त्म होती है मोबाइल साइड पे होता है तो वो सामने जो है अपने घर की फैमिली के जो लोग हैं वो सामने होते हैं। ये काना के अंदर अभी चंद दिन पहले एक बच्चे ने अपनी माँ और 3 बच्चों को, यानी कि अपनी माँ और 3 बहन भाइयों को मार दिया, और ये मारने का जो वारदात तरीक़ाकार था वो पबजी से सीखा बच्चे ने। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी दिनों से चल रहा था कि कातिल कौन है, और ड्रॉप सीन तब हुआ जब बच्चे को पुलिस वालों ने दबाव डाला तो बच्चा मान गया कि ये जो कत्ल है ये मैंने किए हैं। यानी कि जो पबजी गेम है वो इस वक्त मौत का खेल बन चुकी है। चंद माह पहले भी इसके ऊपर जो लोगों ने गेम्स के ज़रिए ही कुछ सीखा और कत्ल वगैरह शुरू की, और इसके हवाले से असेंबलीज़ में भी आवाज़ें उठाई गई कि इस गेम को बंद किया जाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस गेम से काफ़ी सारे जो है कत्ल हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम चंद दिन के लिए बंद करेंगे, उसका फिर खोल देंगे। और ये जो मामलात हैं पबजी के, इसमें ये होता है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं और साथ साथ इनके जो हैं जो खेलते हुए लोग जो हैं साथ जो मुंसलिक हैं, वो लोग करते क्या हैं, वो करते ये हैं कि उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, उससे पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं,
आप क्या काम करते हैं, आप कौन से कॉलेज में जाते हैं, आपके माँ बाप, बच्चे, बहन भाई कितने हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपके हालात कैसे हैं, यहाँ तक कि वो इनकम भी पूछ लेते हैं कि आपकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है। और बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे सब कुछ ही बता रहे होते हैं कि हमारी जो इनकम ऑफ सोर्स वो क्या है, मेरे बाप है वो इतना कमा रहा है, मेरी माँ इतना कमा रही है। फिर क्या करते हैं वो लोग, वो अंदर जो बैठे मास्टर माइंड जो है, जो बच्चों का माइंड पढ़ रहे होते हैं, वो बच्चों को ये कह रहे होते हैं कि आपने किसी को बताना नहीं, हम आपको पैसे देंगे। यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। और वो साथ ये भी कह रहे थे कि आप अपने जो जितने भी दोस्त हैं उनको इस गेम के अंदर लेके आएँ और अपना जो है साथी बनाएं। लोग फिर क्या करते हैं, बच्चे वो अपने जो गेम की जो है इनवाइट करते हैं अपने दोस्तों को भी कि आप भी खेलो, आप भी खेलो। जिस तरह ज़्यादा लोग बढ़ते जाते हैं उसी तरह ही ये जो है मास्टरमाइंड लोग जो हैं वो इनको पैसे भी देते हैं। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को लालच भी मिल जाती है कि हमें पैसे भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो कत्ल हो रहे हैं वो जो है इतराज़ है बहुत बड़ा, लोगों का भी और आवाम का भी और उस फैमिली का भी। ये एक अलम फ़िक्रिया है कि ये हो क्या रहा है इस गेम के ज़रिए। ये पबजी जो गेम है ये फेमस गेम है, और इसके साथ साथ जो जुड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चों का माइंड कैसे पढ़ रहे हैं और बच्चों को तरबियत क्या दे रहे हैं। बी या पेरेंट्स, माँ और बाप जो अपने बच्चों को मोबाइल लेके देते हैं आज के दौर में, क्योंकि ज़रूरत ज़िंदगी है। क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो लोग जो हैं अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि आप ये ले जाओ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कि आपने मुझे बताना है कि आपने कहाँ जाना है, किस वक्त जाना है, किस वक्त आना है। लेकिन उस गेम मोबाइल को जो है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ये लोग नहीं देखते। हम लोगों को इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर हम ये आवाज़ उठाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दें, क्योंकि ये जो मैसेज हम अपने चैनल पे चला रहे हैं इसको फैलाने के लिए आपकी ज़रूरत है। आप इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप मोबाइल अपने बच्चों को लेके देते हैं आप उनको गौर से देखें वो कर क्या रहे हैं। मोबाइल से काफ़ी सारे जो जराइम हैं वो भी बढ़ जाते हैं और बहुत सारे जो हैं मसले ख़राब भी होते हैं। जिस तरह ये पबजी गेम ले लें, उसके अलावा आपके जो बच्चे हैं आपसे छुपा कर कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी बना लेते हैं जो मोबाइल के ऊपर बनते हैं। लेकिन मोबाइल लेके देना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर गौर करना अच्छी बात है। हमारे जो माँ बाप हैं, हम लोग जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो उनके बच्चे हैं, और जितने भी दोस्त अहबाब साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको यही पैगाम देते हैं कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। और आज जब मैंने ये इस वीडियो को देखा कि आज दोबारा फिर एक बच्चे ने अपनी माँ और 3 बच्चों को जो है मार दिया, यानी कि 4 कत्ल एक बच्चे ने किए हैं। अब ये जो कत्ल हुआ है ये तो एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इस कत्ल के पीछे जो है असल जो वजूहात है वो है पबजी गेम। यानी कि आप कह सकते हैं ये पबजी जो गेम है ये एक मौत का खेल है। यानी कि हम लोगों को अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि कोई भी ऐसी गेम जो ऑनलाइन खेली जाती है उससे गुरेज़ करें, वीडियोस देखने से गुरेज़ करें। और ऐसी जो वीडियोस जो जिसमें ऐसे पैगामात होते हैं कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो हैं इस वक्त यूट्यूब के ऊपर और दूसरे जो ऐप्स हैं उसमें नज़र आती हैं, जिससे बच्चे इस वक्त अपने जो है ना बुरी आदतों पे जा रहे हैं। हमारे जो लोग हैं उनको चाहिए कि अपने कौम के बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। इस जो ऐसी गेमें हैं पबजी जैसी, उन सब का बाइकाट करें। मैं हुकूमत बाला से और मौजूदा गवर्नमेंट से दोबारा अपील करूँगा कि इसकी आवाज़ असम्बलीज़ में उठाई जाए और इस गेम को पाकिस्तान में बैन किया जाए। क्योंकि अगर इस तरह ही कत्ल होते रहे तो मेरा ख़्याल है कि हर घर से कोई ना कोई जनाजे ज़रूर निकलेंगे। क्योंकि अगर एक बच्चा भी, जिस घर में ज़्यादा फ़र्द होते हैं, अगर एक बच्चा वहाँ पर जुनूनी तौर पर ये गेम खेल रहा है, इसका मतलब है कि आने वाला टारगेट जो है वो अपनी फैमिलीज़ के लोगों का करेगा। तो मेरा ख़्याल इस टारगेट को बचाने के लिए हमें अपने बच्चों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। मैं अपने नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर ये पैगाम सब लोगों को देना चाह रहा हूँ, अपनी जितनी भी मसीह कौम है हमारी, जो क्योंकि मसीह कौम के जो बच्चे हैं वो भी इस गेम के साथ मुंसलिक हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस मैसेज को
बहुत ज़्यादा शेयर किया जाए और इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इस मैसेज को देखकर बहुत सारे बच्चे बच सकें। क्योंकि हमने अपनी कौम के बच्चों को, पाकिस्तानी कौम को बच्चों को बचाना है, क्योंकि बच्चे बचेंगे तो ख़ानदान बचेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।